वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो टुडेज टॉपिक इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो एस्टेट टीजीटी जो साइंस है उसकी जो सीरीज चल रही है उसमें जो नया टॉपिक ऐड हुआ है आज इस मैटर अराउंड अस प्योर, इससे ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आज इस टॉपिक को हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी बात, ये जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, आप वहाँ से खुद रीड आउट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास में दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी मैटर है उसके अंदर केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे मानो मैंने बोला कि मेरे पास में गोल्ड एलिमेंट है, तो हमने बोला कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। तो गोल्ड एलिमेंट में सारे के सारे जो एटम होंगे वो किसके रहेंगे? गोल्ड के रहेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया। उसके बाद फिर दूसरा वर्ड आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है कि जब किसी भी मैटर के सैंपल में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिक्स होता है किसी भी प्रोपोर्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला कि मैंने पानी के अंदर शुगर ऐड कर दी। ठीक है, तो इसमें पानी और शुगर दो कंपोनेंट है, हमने इसको किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शुगर पानी का मिक्सचर हो गया। तो अब आता है डिटेल में मिक्सचर क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया क्या होता है मिक्सचर। मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट है वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। इसमें केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वो होता है हमारा मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर के जब हम टाइप्स पढ़ते हैं तो जो मिक्सचर होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब इसमें क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर में, इसमें जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है और इसमें ना कोई भी सेपरेशन बाउंड्री विजिबल नहीं होती दो कंपोनेंट के बीच में। जैसे मानो हमने शुगर का मिक्सचर बनाया तो पानी में हमने क्या डाल दी? शुगर। ठीक है, तो मैंने एक गिलास ले लिया, इसमें पानी है और इसमें मैंने शुगर डाल दी। तो कुछ टाइम आप बाद देखते हो कि जो चीनी होती है वो पूरी की पूरी डिजोल्व हो जाती है ना। तो जब आप ग्लास में देखते हो तो क्या आपने उसमें ऐसा कभी देखा है कि पानी की लेयर अलग है या शुगर की लेयर अलग है? नहीं ना। इसमें क्या है कि शुगर है वो पानी के अंदर कंप्लीट डिजोल्व हो गई है। ठीक है, और ये आपको कब पता चलता है? जब आप उसको टेस्ट करते हैं। वरना अगर आप सिंपली देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ग्लास के अंदर क्या है? सिर्फ पानी है। जब आपको टेस्ट करते हो तो उसका टेस्ट मीठा लगता है तो आप कहते हो कि पानी के अंदर क्या ऐड किया गया है? शुगर। तो इसका मतलब क्या है कि पानी और शुगर आपको दोनों कंपोनेंट अलग अलग नहीं दिखाई देते। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है हमारा कौन सा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जैसे पानी में हमने सॉल्ट डाल दिया तो नमक भी क्या होगा? उस पानी के अंदर क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। तो ये भी किस टाइप का मिक्सचर रहेगा? यूनिफॉर्म मिक्सचर, क्योंकि इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। मतलब जब आप उसको टेस्ट कर रहे हो तो आप फर्स्ट सिप से लेकर लास्ट सिप तक उसका जो टेस्ट होगा वो सेम रहेगा। दैट मीन्स उसका कंपोजिशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इथेनॉल का, जब हम पानी में इथेनॉल की मिक्सिंग करते हैं तो इथेनॉल भी क्या होता है? पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? उस टाइप का मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस। तो सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट बिल्कुल कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं और उन कंपोनेंट्स के बीच में कोई भी सेपरेशन बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो? आप दो कंपोनेंट को मिक्स करें, ठीक है, तो वो कंप्लीट मिक्स ना हो, यानी उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म ना हो। आपको दोनों कंपोनेंट के बीच में क्या हो? एक सेपरेट बाउंड्री प्रेजेंट हो, दोनों कंपोनेंट आपको अलग अलग दिखाई दे, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल के लिए जैसे पानी है ना, पानी में हमने मिट्टी डाल दी तो आपने देखा होगा कि जो मिट्टी के पार्टिकल है कुछ टाइम बाद क्या होंगे? बॉटम पर क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे और पानी जो होगा ऊपर आएगा। तो इसका मतलब उसमें पानी की लेयर अलग होगी और मिट्टी है उसमें क्या होगी? वो अलग दिखेगी। तो उसमें क्या है? दोनों कंपोनेंट आपको सेपरेट दिख रहे हैं। तो इसका मतलब इस टाइप का मिक्सचर हमारा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
दूसरा इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, जैसे हमने चॉक डाल दिया पानी के अंदर, तो कुछ टाइम बाद क्या होंगे, चॉक के पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, तो आपको चॉक के पार्टिकल्स उस पानी में दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे चॉक उसके अंदर कंप्लीट डिजोल्व नहीं हुआ है। तो इस टाइप का मिक्सचर हमारा कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे जो गन पाउडर होता है ये हेट्रोजीनियस होता है, ब्लड होता है ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, सोइल जो होती है ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है, मडी वाटर मतलब जो कीचड़ का पानी होता है उसमें भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, इसमें मड होती है, सैंड होता है, पानी होता है, जो स्मोक होती है, धुआं होती है, ये भी क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। पानी और ऑयल, अब पानी में आप जब ऑयल डालते हो तो आपने देखा होगा कि ऑयल जो होता है वो तो पानी के ऊपर होता है, पानी नीचे होता है, क्यों, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उस वजह से ये नीचे आ जाता है, और ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको देखकर बता सकते हो कि इसमें हमने पानी और ऑयल है वो मिक्स किया है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं। तो इस टाइप का मिक्सचर हमारा कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन भी है ना एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, कंप्लीट मिक्स कर जाते हैं, तो वो क्या होता है हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो वर्ड हम यूज करते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट, ठीक है। यानी जब सोल्यूट को सोलवेंट में डालते हैं तो ही हमारे पास में क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब बात आती है कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। सोल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम डिजोल्व करते हैं, और सोलवेंट क्या होता है जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं वो क्या होता है, सोलवेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हो, है ना, आप शुगर का मिक्सचर बना रहे हो, तो आपको पता है कि जो शुगर का मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन। इसका मतलब आप शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हो, तो आपने क्या किया, पानी में चीनी ऐड कर दी, चीनी क्या हो गई, उसमें घुल गई, तो चीनी आप डाल रहे हो तो चीनी का अमाउंट कम है ना, चीनी का अमाउंट क्या है, कम है, तो चीनी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सोल्यूट हो जाएगी, क्योंकि इसको हम डिजोल्व कर रहे हैं, तो जिसको डिजोल्व किया जाता है वो सोल्यूट होता है। डिजोल्व किसके अंदर कर रहे हैं, पानी के अंदर कर रहे हैं, और पानी क्या है, लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। तो जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं वो क्या होता है, सोलवेंट, और दोनों का जो कम्बिनेशन होता है वही क्या होता है, सॉल्यूशन, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो साइज होता है सोल्यूट पार्टिकल का वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, और कितना छोटा होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम सोलवेंट क्या ले रहे हैं, सॉलिड, यानी किसी भी चीज़ को हम सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं तो वो सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे एलोय, है ना, एलोय की मिक्सिंग, तो हम क्या करते हैं, जो एलोय होता है वो दो मेटल को कॉम्बिनेशन या मेटल का नॉन मेटल में कॉम्बिनेशन ही होता है, तो उसमें क्या होता है, मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है। या फिर हमने सोडियम में मरकरी डाल दिया तो सोडियम हमारा क्या है, सॉलिड है। तो जब सॉल्वेंट सॉलिड होता है तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है लिक्विड सॉल्यूशन। जब जिसके अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं यानी जो सॉल्वेंट है अगर वो लिक्विड है तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हम पानी डाल रहे हैं तो वाटर क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अल्कोहल है, अल्कोहल कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आयोडीन हम उसमें डाल रहे हैं तो ये भी क्या है हमारा, लिक्विड है। उसके बाद एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक का मतलब क्या होता है कि पानी में हमने हाई प्रेशर पर कौन डाल रखी है, CO2, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, लिक्विड है, तो इसका मतलब इन सॉल्यूशन का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा। और एक होता है गैसियस, जब जिसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं यानी सॉल्वेंट है वो हमारा गैस है, जैसे परफ्यूम वगैरह, ठीक है। अब आता है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन जो होता है पहला, ये मैंने आपको बता दिया, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें जो सोल्यूट का पार्टिकल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि हम इनको नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, ठीक है, इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम जो सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट के पार्टिकल को फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मानो आपने शुगर का सॉल्यूशन बना लिया, अब आप उसको छलनी में से छान रहे हो तो क्या ऐसा होता है कि मतलब जो चीनी होती है वो ऊपर रह जाती है
और पानी छन के नीचे आ जाता है, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि इसमें सोल्यूट है। जो चीनी के पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं और वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि वो जिससे फिल्टर कर रहे हैं उसमें इजीली पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब फिल्टर के द्वारा हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि अगर हमने शुगर का सॉल्यूशन बना दिया और कुछ टाइम के लिए हम उसको रेस्ट फेज में छोड़ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि चीनी के पार्टिकल सेट हो गए, चीनी तो डिजोल्व हो चुकी है ना, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन हमारा अब स्टेबल है। और कैसा सॉल्यूशन आता है, क्लियर आता है और ट्रांसपेरेंट आता है। अब जो सॉल्यूशन होता है ये लाइट को स्कैटर नहीं करता। जैसे मान लो लाइट को स्कैटर करने का मतलब, यहाँ पे आपने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, अब इसी में से टॉर्च में से आप लाइट पास करा रहे हो, तो जब तक यहाँ पर कोई बैरियर है ही नहीं लाइट को रोकने वाला, तो लाइट है वो इसके अंदर से क्या होगी, सीधी चली जाएगी। तो इसका मतलब लाइट स्कैटर होगी नहीं, क्योंकि हम तो स्कैटरिंग फिनोमेना के थ्रू देख पाते हैं, तो हमें लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, और अगर लाइट को स्कैटर नहीं करते तो पाथ ऑफ लाइट है वो भी क्या होगा, विजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और ज़्यादा अब सोल्यूट ऐड नहीं कर पाते किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर, वो होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि हम उसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर पाए। एग्जाम्पल से समझो इसको, मैंने बोला कि ये मेरे पास में 100 ml पानी है, ठीक है, और मैंने बोला कि मैं इस 100 ml में सिर्फ 5 ग्राम चीनी ही ऐड कर सकती हूँ, 5 ग्राम से ज़्यादा अगर मैं चीनी इसमें डालूंगी तो चीनी घुलेगी नहीं। मैंने इसमें 1 स्पून डाला, ठीक है, तो इसमें चीनी घुल गई। मैंने दूसरी स्पून डाली तो इसमें डिजोल्व हो गई, थर्ड डाली तो भी डिजोल्व हो गई, फोर्थ डाली तो भी डिजोल्व हो गई, 5 डाली वो भी डिजोल्व हो गई। लेकिन जैसे ही मैं 6 स्पून डाल रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, 6 चम्मच चीनी बोला है, तो छठी जो चम्मच होगी, मतलब 6 चम्मच जो आप चीनी डालोगे वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी। मतलब इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी क्या थी, सिर्फ 5 स्पून शुगर को घोलने की। 6 स्पून अगर हम जैसे डालेंगे तो वो चीनी इसमें डिजोल्व नहीं होगी, तो दैट मीन्स ये हमारा कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, सैचुरेटेड। और 6 से पहले, ठीक है, मैंने बोला कि 100 ml में हम 5 स्पून ही डाल सकते हैं, तो पहली डाली तो घुल गई, दूसरी डाली तो घुल गई, तो इसका मतलब तब इस केस में ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड, क्योंकि 5 स्पून तक चीनी इसमें डिजोल्व हो सकती है। तो ये हमारा फिर कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, कोलोइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक करते नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तो आप है ना वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।